हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। आज हम कर रहे हैं यूनिट 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अलॉन्ग विद डायग्राम्स। तो कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको एग्जाम में 1 मार्क का आएगा। बहुत ईजी है, लेकिन वही इसको अटेम्प्ट कर सकता है जिसको इसकी डीप नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। ये यहाँ पर इन्होंने आपको 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? दैट इज विटामिन्स, क्योंकि जो विटामिन्स है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो आपको जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन्स को लेके है। द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर, ये लेटेस्ट सीबीएसई 2020 में आया था। तो क्या सोर्सेज होते हैं प्रोटीन्स के? सम आर प्लांट बेस्ड एंड सम आर एनिमल प्रोटीन्स। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन फिश, मीट एंड एग्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट एंड राइस, सनलाइट एंड वाटर। तो हमें इसमें से क्लियरली पता चल रहा है प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में होता है? फिश, मीट एंड एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज। अब हमें तो पता है विटामिन ए, बी, सी, डी, हमें सिर्फ ये पता है, लेकिन इनके कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इनका टेबल दिया है, आप इसको लर्न जरूर करें। कोई भी आप शॉर्ट की निकाल सकते हो जिसके अकॉर्डिंग ये आपको हमेशा याद रहे, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम्स ये गिवन है, यहाँ पे हमसे पूछ लिया विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम इसको कैसे याद करेंगे शॉर्ट टर्म से? इसमें 2 बार सी आया है, सी एंड सी, लेकिन आपको याद रखना है इस नेम में यहाँ पर सी एंड में भी आया है। तो इसमें ये जितने भी साइंटिफिक नेम है, ऐसा कोई भी नेम नहीं है जिसमें सी एंड में भी आया हो। सेंटर में तो आया है काफी में, लेकिन एंड में नहीं आया है। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, सी एंड में भी आया है। अब ये जो चार्ट है इसके हम छोटे छोटे हिंट्स याद कर लेंगे। जैसे विटामिन ए का है रेटिनॉल, क्योंकि जो विटामिन ए है उससे हमारी आईसाइट अच्छी रहती है। आईज में क्या है? रेटिना, तो विटामिन ए फॉर रेटिनॉल, ये हमें याद हो गया। उसके बाद बी के बहुत सारे टाइप्स है, विटामिन बी के फर्स्ट 3 हम कैसे याद करेंगे? विटामिन B1, B2, B3। विटामिन B1 दिस इज माइन, ये मेरा है, थियामाइन, विटामिन B1। विटामिन B2 रिब है, हम इसको रब से याद कर सकते हैं। विटामिन B1 थियामाइन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन, किसी का भी नहीं है, नियासिन। तो हमें 3 याद हो गए, विटामिन B1 थियामाइन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन। तो ये 3 का हमने शॉर्टकट याद कर लिया। अगर आपके पास कोई और अच्छा शॉर्टकट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट है वो 2 और हैं। विटामिन B9 जो कि फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 जिसमें कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का, कॉम्बिनेशन से हमने याद कर लिया, कॉम्बिनेशन कोबैलेमिन। तो ये हमने कुछ विटामिन हैं जिनको याद कर लिया। विटामिन सी हमें पहले से आता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो थोड़े से विटामिन हमने याद कर लिए हैं। कहीं भी आपको साइंटिफिक नेम आता है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 में गिवन है। फिर से साइंटिफिक नेम्स हैं, हमने अभी अभी लर्न किए हैं। यहाँ पे है विटामिन B12, किससे याद किया था हमने? कॉम्बिनेशन से। विटामिन B3, B1 किसका था? माइन, B2 रब, रिबोफ्लेविन, एंड B3 नियासिन, किसी का भी नहीं। तो B3 यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है नियासिन यहाँ पर। B12 हमने कॉम्बिनेशन से याद किया था। B7 हमें नहीं आता। B1 क्या था? माइन। तो हमारा जो मैच द फॉलोइंग है वो इतना कंप्लीट हो गया। अगर 1-2 हमें मैच द फॉलोइंग में नहीं भी आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें चेक कर लेते हैं। ए का ऑप्शन हमने भरा है 3, ये ए है। ए में 3 कहाँ गिवन है? लास्ट में गिवन है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट सीबीएसई 2020 में आया था। एक साइड लिस्ट दी हुई है, उसे हमें सेकेंड लिस्ट से मैच करना है। एनर्जी यील्डिंग इसमें से कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सेल्यूलोस या प्रोटीन?
एनर्जी यील्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव या फाइबर। अब इसमें से हो सकता है हमें सारे नहीं आते, लेकिन एक दो है जो हमें आता है। जैसे कि एनर्जी कौन देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। बॉडी बिल्डिंग, मसल्स बनाने के लिए, जैसे जो बॉक्सर्स वगैरह हैं वो क्या खाते हैं, वेट लिफ्टर्स हैं वो क्या खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। तो हमें सिर्फ ये दो आते हैं, ज़्यादातर बच्चों को ये दो आते हैं। तो मैच करके देख लेते हैं। ए का आंसर 1 एंड बी का 4। ए का आंसर 1 2 में दिया हुआ है, तो बी का चेक करते हैं। हमने भरा है बी का 4, तो राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में शामिल हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, एवरीथिंग। उसका एक प्रॉपर अमाउंट है जितना हमारी बॉडी को जरूरत है। तो इस तरह से आप ये बैलेंस डाइट का चार्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में आपको आ सकता है, व्हाट आर फैट्स? अब फैट का जो हमें मतलब पता है वो तो सिर्फ यही पता है कि फैट खाने से हम मोटे हो जाते हैं। नो, जो फैट है वो हमारी एनर्जी है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें पता है कि हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से, लेकिन जितनी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से मिलती है उससे डबल एनर्जी हमें फैट से मिलती है। जब भी किसी को वेट लूज करना होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दिया जाता है डाइट में, और जब बॉडी को कार्ब्स नहीं मिलते तो हमारी बॉडी जो बॉडी में फैट स्टोर हुआ है उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है। तो दीज आर फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are vitamins? This is important question, came in 2014 and 2010. तो विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ और उसकी रिपेयरिंग काफी सारे विटामिन्स पर डिपेंड करती है। जैसे कई बार हमारी आई साइट वीक है तो बोला जाता है विटामिन ए खाओ, बोन्स वीक हो रही हैं तो विटामिन डी की कमी होगी। तो ये विटामिन्स हैं जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करते हैं। कौन से हैं इंपॉर्टेंट विटामिन्स? ए बी सी डी यहाँ तक कॉमन है, उसके बाद ई एंड के, ए बी सी डी, ई एंड के, ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क में आपको आ सकता है, एनलिस्ट 2 सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। दोनों के 2-2 सोर्सेज बताने हैं। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? बहुत कॉमन है, हमें मिलता है मिल्क और चीज से। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन किस में होता है? मीट एंड एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट 2 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। हमारी जो डाइट है उसमें कुछ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ नॉन न्यूट्रिटिव। जो न्यूट्रिटिव हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को बहुत फायदा देते हैं। जो नॉन न्यूट्रिटिव है उसका हमारी बॉडी को कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे कौन से 2 कंपोनेंट्स हैं? उसमें से एक है कलर कंपाउंड्स। जैसे फूड को कलर दिया जाता है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने जलेबी खाई है, उसका कलर कितना सुंदर होता है, ऑरेंज कलर, लेकिन जो वो कलर है उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। सेकेंड इज फ्लेवर कंपाउंड्स। खाने को और टेस्टी बनाने के लिए, या जैसे स्वीट्स हैं उनको और टेस्टी बनाने के लिए उसमें अलग अलग फ्लेवर्स डाल देते हैं। जैसे जो आइसक्रीम्स है उसमें फ्लेवर्स डाल देते हैं। जो फ्लेवर कंपाउंड है उसका भी हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? मैक्रो से आपने याद रखना है जो बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत हमें थोड़े अमाउंट में है। ये मेन डिफरेंस है मैक्रो और माइक्रो में। सेकंड, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और रिपेयर होती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? मैक्रो में आ जाते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट आर न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट? ये आपको बताने हैं, एक्सप्लेन। तो जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी डाइट में शामिल भी होते हैं और इनसे हमारी बॉडी को बहुत फायदा होता है, और ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? इसमें मैक्रो भी हैं और माइक्रो भी हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, जो हमारी डाइट का पार्ट तो है लेकिन उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जैसे फाइबर, वाटर। वाटर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
कलर कंपाउंड, डिशेस को सुंदर बनाने के लिए कलर कंपाउंड यूज होता है, उनको और टेस्टी बनाने के लिए फ्लेवर कंपाउंड यूज होता है। प्लांट कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, जैसे टी एंड कॉफी, उसमें न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं होते लेकिन फिर भी हम उसे एज अ फूड यूज करते हैं, एज अ बिवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन से रिलेटेड है। राइट ब्रीफली अबाउट प्रोटीन एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट। प्रोटीन हमारी डाइट का एसेंशियल पार्ट कैसे है? 2018 और 2016 2 टाइम्स आ चुका है ये। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं? दे आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। जितने भी हमारे लिविंग सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? प्रोटीन्स हैं, उसी से हमारी मसल्स बनती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट पे हम बताएंगे इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, जिसमें क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये चारों आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स बताएंगे, सोर्सेज क्या हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एनिमल प्रोटीन्स एंड प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट प्रोटीन्स में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं बीन्स, ग्राम्स, जितने भी नट्स हैं, लेंटिल्स हैं, सोया बीन्स, दीज आर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। एंड एनिमल प्रोटीन्स जो भी हम एनिमल से डिराइव करते हैं, मीट, पनीर, मिल्क, एग्स and fish, they are great source of proteins. Next is list down the nutritive component. nutritive components बताने हैं और उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। हमने अभी अभी किया था ये क्वेश्चन, फिर दोबारा आ गया, ये लेटेस्ट सीबीएसई 2020 में भी आया था। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं? कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनके? उसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल, इसमें दोनों आएंगे। अब हमें इन सब में से 5 में से कोई भी एक एक्सप्लेन करना है। तो जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है उसी को आप एक्सप्लेन करें। अभी अभी हमने प्रोटीन्स किया था, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर उसके अलावा कोई और आता है तो वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीन्स हमने कर लिया था। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनके एलिमेंट्स क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत ज्यादा एनर्जी। और अगर हम बिल्कुल भी कार्ब्स ना खाएं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सो कार्ब्स आर मस्ट फॉर आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस। और इसकी एक खास बात और है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्यों अच्छे हैं? क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लाइट होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं? हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। और कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह के होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह से आप कोई भी एक कॉम्पोनेंट एक्सप्लेन कर दोगे। अब अभी अभी हमने किया था न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, अब हम कर रहे हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। वो क्या है? एल्यूसिडेट एनी 4 नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। कोई भी 4 एक्सप्लेन करने हैं। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सीबीएसई 2020 में ही आया था। तो जितना इंपॉर्टेंट पहले वाला क्वेश्चन था न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, उतना ही ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट? ये हमारी डाइट का ऐसा पार्ट है जो हमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता और इससे ना ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं? हम इन्हें इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा फूड है उसमें से अच्छी खुशबू आ सके, उसका टेस्ट अच्छा हो, ज़्यादा देर तक चले और दिखने में सुंदर हो हमारा फूड, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन सके। इसमें से सिर्फ 1-2 कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो बाकी हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड। ये भी 5 हैं और न्यूट्रिटिव वाले भी हमने 5 किए थे। तो 5 आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब हमें इसमें से कोई भी 4 एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट इज फूड कंपाउंड्स। फूड कंपाउंड्स क्या है? इसके अंदर कुछ केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं जो कि फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में काम आते हैं। जैसे जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, अचार है, कोई भी चीज़ जो हम पैक्ड में खाते हैं उसके अंदर डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और केमिकल्स होते हैं, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन्ड रहती है। फॉर एग्जांपल जो बेंजोइक एसिड है ये पिकल्स में डलता है। आपने देखा है वो पिकल कभी ख़राब नहीं होता, 5-6 साल की तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और जो हमारा घर का पिकल है उसमें हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव्स, बाहर से हम जो भी मिल्क बाय कर रहे हैं या कर्ड बाय कर रहे हैं, हर चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स हैं क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल मिल्क मैन से दूध बाय कर रहे हैं तो वो 2-3 दिन ही चलता है, लेकिन जो पैकेट वाला दूध है, कुछ दूध तो ऐसा होता है जो कि 1 महीना भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये जो फूड एडिक्टिव्स हैं ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकेंड इज कलर कंपाउंड्स।
फूड को सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कलर्स ऐड किए जाते हैं। अब फूड में सबसे कलरफुल क्या होता है? स्पेशली स्वीट्स और जो भी हम बाहर का पैक्ड खाना खाते हैं उन सब में बहुत ज्यादा कलर कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लांट कंपाउंड्स। प्लांट कंपाउंड जो कि हम प्लांट से लेते हैं, इसमें मेनली आ जाता है कैफीन, कॉफी या टी लीव्स। ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर हम इन्हें एक्सेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर में भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट, लेकिन हम इसे अपनी डाइट से बाहर नहीं कर सकते। ये हमारे ब्लड का मेन कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स को लेके हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। एंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एक्सप्लेन एनी 5 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डाइट जो हमारी डाइट के लिए बहुत जरूरी हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी। क्या क्या हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। So there are many nutrients in the food. These are also known as elements. So the essential elements are, first is carbohydrates. तो carbohydrates के compounds क्या हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद कार्ब्स हमें किस किस से मिलते हैं, सोर्सेज क्या हैं? फ्रूट्स में होते हैं मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, बाजरा, राइस, केक्स, बहुत सारे सोर्सेज हैं कार्ब्स के। उसके बाद है इसका फंक्शन क्या है? कार्ब से हमारी बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, स्पेशली टू आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमने पहले भी किया है। इट इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जिसमें क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेकेंड टाइम हम इसे कर रहे हैं तो आधा हमें लर्न हो गया है। सोर्सेज क्या है? प्लांट बेस्ड भी हैं और एनिमल बेस्ड भी है। एग, मिल्क, मीट, बीन्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके बाद प्रोटीन्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन हमें किस लिए काम आता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी मसल्स बनाने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स, ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। तो हम बेसिकली प्रोटीन्स क्यों यूज करते हैं? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट आर फैट्स। ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। फैट्स में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं फैट्स के? एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं, मिल्क, क्रीम, चीज, बटर, ऑलिव ऑयल और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद हैं इसके फंक्शंस क्या है? फैट से हमें क्या मिलता है? दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है उससे डबल एनर्जी हमें फैट से मिलती है। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। नेक्स्ट आर विटामिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया है। तो विटामिन के कंपाउंड्स क्या हैं? मेनली कार्बन। और विटामिन कितने तरह के हैं? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या हैं? विटामिन तो सारी चीज़ों में होते हैं, मिल्क, बटर, एग, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, सीड, फिश, एनीथिंग, हर चीज़ में विटामिन हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं? विटामिन हमारे किस काम में आते हैं? मेनली ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो विटामिन के फंक्शंस में आप अलग अलग भी लिख सकते हो। जैसे जो विटामिन ए है वो हमारी आई साइट के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। विटामिन ई हमारे बालों के लिए और नेल्स के लिए अच्छा है। विटामिन के, बी, इनके भी बहुत सारे फायदे हैं। जितना आपको आता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट आर मिनरल्स। अब आपको कुछ मिनरल्स के नेम्स पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन, कॉपर, क्लोराइड एक्सेट्रा। जो भी आपको आते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। सोर्सेज क्या हैं? मिनरल्स भी सभी चीज़ों में होते हैं, एग्स, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं। उसके बाद हैं फंक्शंस। मिनरल्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? जैसे कैल्शियम है वो किस लिए ज़रूरी है? हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है। सोडियम, आयोडीन, कॉपर, ये सब हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रोल इन आवर डाइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? 3 है, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हैं ये? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। अभी हमने किया था
अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो फिजिकल एजुकेशन के पेपर में जितना हो सके आप चार्ट्स, डायग्राम, स्टिक फिगर्स को जरूर यूज करें। तो यहाँ पे हमने कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स दे दिए हैं। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर हेडिंग लिख के इनके नेम्स लिख सकते हो कि किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट है। देन इसी तरह से प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इनका रोल क्या है हमारी बॉडी में? फर्स्ट आर कार्बोहाइड्रेट, सबको पता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, मेनली ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इसके अलावा दे रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। दे हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड ऑल्सो प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम कीटोसिस, ये हमारी बॉडी में कीटोसिस को रोकते हैं। अब ये जो टर्म है कीटोसिस, ये क्या है? सबसे पहले देखिए, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्ब्स ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और ग्लूकोज से हमारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता हमारी बॉडी के पास, तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, तो उस टाइम पर हमारी बॉडी फैट को यूज करती है। बॉडी को तो एनर्जी चाहिए तो बॉडी फैट को यूज करती है एज प्राइमरी फ्यूल, क्योंकि कार्ब अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पर हमारे जो फैट सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लूकोज बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोसिस। तो जब हमारी बॉडी को रेगुलर कार्ब मिल रहे हैं तो उस टाइम कार्ब्स कीटोसिस की प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं होने देते। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन है? दे हेल्प इन बॉल मूवमेंट, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत हेल्पफुल है। और जब हम कार्ब खाते हैं तो ये काफ़ी देर तक हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया तो 3-4 घंटे तक हमें और कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमें रेगुलर एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स, ये हमने शॉर्ट में भी कर लिया, डिटेल में भी कर लिया, एक बार फिर से देख लीजिए। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी, हमारी जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से ही बनती हैं। और प्रोटीन और किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? हमारी आईज, स्किन, हेयर, नेल्स, बोन्स, सभी चीज़ों में प्रोटीन्स काम आते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का काम क्या है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आर फैट्स, फैट्स भी एनर्जी सोर्स हैं, जितनी एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है उससे डबल एनर्जी हमें फैट्स देते हैं। इसके अलावा फैट्स हमें वार्म रखते हैं एंड दे गिव प्रोटेक्शन टू आवर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में भी फैट्स हेल्प करते हैं। और जो हमारी हेल्दी स्किन और हेयर है उसमें भी फैट्स काम आते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आते हैं। इट ऑल्सो बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम, ये माना जाता है कि हम फैट खा रहे हैं तो सिर्फ मोटे हो जाएंगे, नो, इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। बट गुड फैट्स खाने से, जैसे घी, मिल्क में भी फैट है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, vitamins are very essential for working of the body and are divided into 2 groups. Explain about them. विटामिन बहुत सारे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा हर विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जो विटामिन हैं उनके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल से हमें बिल्कुल क्लियर है, वो फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? A, D, E and K, they are stored in the liver and in the body fat. तो हमने कितने विटामिन किए थे? मैंने आपको बताया था A, B, C, D, E and K, ये विटामिन हैं। इसमें से B और C ये हैं वाटर सॉल्युबल, इनको हम बाद में करेंगे, अभी हम कर रहे हैं A, D, E and K। तो सबसे पहले है विटामिन ए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल भी है। रेटिना कहाँ पर होता है? हमारी आईज में, ये हमारी आईज की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा विटामिन ए कम है तो हमारी आई साइट भी पुअर हो जाती है। तो इट इज़ गुड फॉर द डेवलपमेंट फॉर आईज एंड स्किन। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और ये क्या क्या अफेक्ट करता है? किडनीज, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें अच्छे से पता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हम कैल्शियम को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। विटामिन डी बहुत ही कॉमन है, हमें पता है, हमें धूप से मिलता है और ये फिश और एग में होता है, या फिर जैसे मशरूम्स हैं उसमें होता है। इसके सोर्सेज बहुत कम है, मेन सोर्स है सन, वो हम बहुत कम लेते हैं। तो जिसकी बॉडी में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसकी बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है तो हमारी जो बोन्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं।
और इसकी डेफिशिएंसी से और क्या है, रिकेट्स, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स एंड टीथ डिजीजेस। नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई जनरली हमारी लाइफ में हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिशिएंसी से मसल्स एंड हार्ट वीक हो जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन के। इससे रिलेटेड आपको एक ही बात याद रखनी है, इट इज हेल्पफुल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमारी बॉडी से कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो खून बहता रहेगा, तो विटामिन के हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, इट कुड लीड टू एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड टाइप, जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन सा आएगा उसमें, विटामिन बी एंड सी। सबसे पहले हम कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें टोटल 8 विटामिन हैं, आपने सुने भी होंगे, विटामिन B1, B2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। इसमें से कुछ के हमने जब स्टार्टिंग में टेबल किया था, इनके साइंटिफिक नेम भी याद किए थे, तो यहाँ पर वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। उसके बाद ये जो विटामिन बी है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, लिवर, किडनी एंड मेंटेन्स स्मूथ स्किन। ये बेसिकली हमारी स्किन के लिए काम आता है। तो अगर हमारा हार्ट, लिवर और किडनीज ये सब हेल्दी हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। और अगर इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी है तो स्किन डिजीजेज हो जाती हैं। उसमें से 2 का नाम है बेरीबेरी एंड पेलेग्रा, और इससे इम्यूनिटी भी बहुत पुअर हो जाती है। बी कॉम्प्लेक्स के काफी सारे टाइप्स हैं, हम इसके सिर्फ 1 या 2 पॉइंट ही करेंगे। तो सबसे पहले है विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम हमने स्टार्टिंग में भी किया था, थियामाइन। तो इस विटामिन को थियामिन भी बोला जाता है, और इसका कोई भी कलर नहीं होता। इसका मेन फंक्शन क्या है, जब हम विटामिन B1 लेते हैं तो विटामिन ए को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसको विटामिन B1 सिंथेसाइज करते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, ये आप याद कर लो, बेरीबेरी, BERI। नेक्स्ट इज विटामिन B2। B2 जो हमने रब से याद किया था, रिबोफ्लेविन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, टू कीप आवर आईज, नोज, माउथ, लिप्स, टंग इन हेल्दी स्टेट। तो पूरे फेस में जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसके लिए जरूरी है रिबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, पेलेग्रा। पहले हमने किया है बेरीबेरी, सेकंड में पेलेग्रा। नेक्स्ट है विटामिन B3, जिसका नेम है नियासिन, ये भी हमने याद किया था। तो इसका काम क्या है, मेटाबोलाइज फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, नॉर्मल सा फंक्शन है। इसके अलावा इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड ऑल्सो प्रोमोट्स डाइजेशन, नॉर्मल एपेटाइट एंड हेल्दी स्किन। हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, डाइजेशन अच्छा है तो भूख भी अच्छी लगती है, और भूख अच्छी लगेगी, हम टाइम से खाना खा रहे हैं तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। तो दिस इज विटामिन B3 नियासिन। नेक्स्ट इज विटामिन B5, इसका साइंटिफिक नेम है पेंथोथेनिक एसिड। 5 से पेंटा याद रखोगे आप, पेंथोथेनिक एसिड। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और जो जल्दी से एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट इज विटामिन B6, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेरिडॉक्साइन। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किसका कंपोनेंट है, रेड ब्लड सेल्स का, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विटामिन B7, जिसको बायोटिन भी बोला जाता है। बायोटिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, इनको ये हेल्दी रखता है। नेक्स्ट इज विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। फॉलिक एसिड से आपने सिर्फ ये याद रखना है, इट इज येलो इन कलर, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। जब भी कोई लेडी कंसीव करती है तो सबसे पहले उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम है कोबैलेमिन। इसका मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। लास्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज हमें अच्छे से पता है किन किन चीज़ों में होता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, एस्कॉर्बिक एसिड। सी इसमें 2 बार आता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी को, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हील वुंड्स। अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है तो उसको जल्दी रिकवर करने में विटामिन सी हेल्प करता है। एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन हेल्दी गम्स, ब्लड वेसल्स एंड बोन्स। जितने भी विटामिन हैं उनको हम डिटेल में भी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। टाइप्स एंड फंक्शंस यहाँ पर दिए हैं, जैसे विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स, पुअर आईसाइट,
आईज में ड्राइनेस हो सकती है, किसी भी तरह की सेंसरी एबिलिटी डिक्रीज हो सकती है। और ये है इसके नेचुरल सोर्स। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है वो कैरेट में होता है। इसी तरह से विटामिन डी सबसे ज़्यादा काम आता है बोन हेल्थ में, और इसकी वजह से हमें रिकेट्स हो सकता है, डिफॉर्मिटीज हो सकती है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन डी सन, एग्स, मशरूम्स और फिश में होता है। इसके बाद है विटामिन ई। विटामिन ई किसके काम आता है? सर्कुलेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। इससे हमारे स्किन, बाल और नेल्स बहुत अच्छे रहते हैं। डेफिशिएंसी से क्या होगा? इनएबिलिटी टू अब्सॉर्ब फैट। एंड नेचुरल सोर्सेज जितने भी नट्स हैं वो इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। इसी तरह से बाकी विटामिन हैं जिनको हम आगे डिटेल में करेंगे। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके बहुत सारे टाइप्स हैं और इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है सब कुछ यहाँ गिवन है। फॉलिक एसिड, देन कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन। जिसको डिटेल में नहीं करना है वो यहाँ टेबल से कर ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।